हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के जो नेक्स्ट के 4 न्यूमेरिकल्स है या 3 न्यूमेरिकल्स आज हम सॉल्व करें। 1 से लेकर 12 तक के न्यूमेरिकल्स हमारे हो चुके हैं। आज हम 13, 14, 15, 13, 14 और 15 क्वेश्चन करेंगे। कल जो है 16 और 17 क्वेश्चन करेंगे और हमारा जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो आयुष ट्यूटोरियल पेज पर जाकर आयुष ट्यूटोरियल सनावद आप यूट्यूब पर सर्च करें। वहां पर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन की प्लेलिस्ट पर जाकर आप सारे वहां पर प्रीवियस क्वेश्चंस देख सकते हो। अब बेटा आप एजी सर की गाड़ी पर सवार हो, आपको आपकी मंजिल तक मैं पहुंचा के रहूंगा। 9, 10, 11, 12 क्लास के बच्चों, अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। चलिए आज के 3 क्वेश्चन हम फटाफट सॉल्व करते हैं। कल जो हमने क्वेश्चन देखा था बेटा, वो हॉकी वाला आपने देखा था, आपको याद होगा। आंसर सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हॉकी वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको क्या निकालना था? चेंज इन मोमेंटम। और आपको जब कभी भी चेंज इन मोमेंटम निकालने को बोले, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करना है, बस आपको चेंज के लिए माइनस करना है और फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करना है। फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को आपको माइनस करना है, तो आपका जो है क्या निकल जाएगा? चेंज इन मोमेंटम निकल जाएगा। आ गई बात समझ में? फाइनल मोमेंटम का लिखेंगे m2 v2 फाइनल को, इनिशियल को m1 v1। m1 m2 क्वेश्चन में दिया रहता है, v2 v1 भी क्वेश्चन में दिया रहता है और हमारा चेंज इन मोमेंटम निकल जाता है। तो आपको अब किसी भी चीज की जो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपने कल करके देखा होगा। सिंपल सा हमारा वैल्यू पुट करना, सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। हॉकी वाला जो हमारा क्वेश्चन। अब जो आपका 13 क्वेश्चन है जो आज का है उसको हम करते हैं। चलिए 13, 14, 15 आज करेंगे, 16 और 17 हम कल करेंगे, तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए 13, 14, 15 देख लेते हैं। सबको दिख रहा होगा उम्मीद है। चलिए देखो 13 क्वेश्चन देखे आप लोग सब। अब बुलेट ऑफ मास, जो बुलेट है उसका मास कितना है? 10 ग्राम है। कितना है? 10 ग्राम। एक बुलेट, इसको बुलेट मान लेंगे हम। इसका मास सिर्फ 1 मिनट में करवा दूंगा। इधर ध्यान से देखो, रोहित और पीयूष, ध्यान देखना इधर। रोहित, पीयूष और बाकी भी गाइस ध्यान से देखिए। सिर्फ 1 मिनट में खत्म, गारंटी। 1 मिनट क्वेश्चन में, 1 मिनट आंसर में, गारंटी के साथ खत्म। देखोगे a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes rest into 0.03 seconds. Calculate the distance of penetrations of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. आपको भैया क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे, ये आपकी बुलेट है, ये बुलेट का मास आपको कुछ भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, आप कॉन्सेप्ट समझो बस। तो ये बुलेट है, ये बुलेट किसी स्पीड से जा रही है और किसी वुडन ब्लॉक को टकरा गई जाके और रुक गई। अब इनिशियली ये किसी स्पीड से जा रही थी, पर फाइनल वेलोसिटी तो कितनी हो गई? 0। तो क्वेश्चन में हमको 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि आपको डिस्टेंस बताना है पेनिट्रेशन वाला, मतलब वहां पर कितनी देर बाद जाके वो रुकी, पेनिट्रेट हो गई, वो हमको बताना। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि हमको मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू बताना है। किसकी वैल्यू बताना है? फोर्स की वैल्यू बताना है जो कि वुडन ब्लॉक पे लगा है, वो भी निकाल लेते। तो सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं दोस्तों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। पहले हम पहला क्वेश्चन निकाल लेते हैं डिस्टेंस, फिर हम दूसरा क्वेश्चन निकालें। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कैसे, ये बुलेट आपकी जा रही है, ये बुलेट का मास कितना है? ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा आपको सभी को। तो बुलेट का मास है 10 ग्राम। इसको अपन 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड, 0 से 0 कैंसल, 0.01 केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। काय में कन्वर्ट हो जाएगा? केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 ग्राम को हमने 1000 से डिवाइड किया, 0.01 हो गया केजी में मास। अब हमको क्या करना है? ध्यान देना, सिर्फ 2 मिनट। अब हमको क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस निकालना मतलब एस निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले लिख लेता जो दिया हुआ। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई है? कितनी वेलोसिटी से बुलेट जा रही थी? पहले 150 की वेलोसिटी से जा रही थी। तो यू जो हो गया वो कितना हो गया? 150 मीटर पर सेकेंड। वी कितना हो गया? 0। बाद में जाके बुलेट रुक जाएगी वहां पर। टाइम कितना लगा उसको रुकने में? इतना टाइम लगा
और टाइम भी हमको मालूम है 0.03 सेकेंड। देखिए अब हमको डिस्टेंस निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पर जाके पेनिट्रेट हो गई बुलेट और रुक गई इस वुडन ब्लॉक पे। तो कितना डिस्टेंस वहाँ पर ट्रेवल किया है रुकने में, हमको ये बताना है। तो आंसर आ गया। देखिए कैसे, सिर्फ 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए रोहित, पीयूष, ध्यान से देखिए। हमको v है, u है और t है। v है, u है, t। जब भी आपको v u t दिया ना, एक्सेलरेशन निकल जाएगा हमारा, और एक्सेलरेशन हमारा निकल गया तो आंसर आ गया, खत्म। क्योंकि फोर्स भी आ जाएगा, फिर हमारा दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रख दो वैल्यू यहाँ पर। वेलोसिटी फाइनल कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 150, टाइम कितना दिया है 0.03, एक्सेलरेशन कितना हो गया -150 अपॉन 0.03, पॉइंट हटाया ऊपर 2 जीरो लग गए। 15,000 को 3 से भाग दो कितना आ जाएगा 5,000, तो माइनस का 5,000 आ गया। तो -5,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया माइनस का 5,000, -5,000 एक्सेलरेशन आ गया। अब हमको फोर्स निकालना है और हमको डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, बहुत सिंपल है, लिख लेना आप लोग, नोट डाउन कर लेना। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे और फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, और खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। तो फोर्स निकालने के लिए सिंपल है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो हमारा आ गया। बुलेट का जो मास था वो कितना था 0.01 था, तो 0.01 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया 5,000 आया। कितना आ गया ये आंसर, 2 पॉइंट शिफ्ट कर दो ना, कितना हो जाएगा 50, 2 पॉइंट हटा देंगे, 2 हटा देंगे 50 न्यूटन। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में एक नहीं आई बात। तो ये हमारा आ गया फोर्स। अब ये आ गया हमारा फोर्स। अब हमको क्या निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एस निकालना है। एस 2 फॉर्मूले में आता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो आपको v है, u है, s है, a भी है, थर्ड इक्वेशन लगा दो आंसर आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। v कितना है फाइनल 0, ये कितना है 150 स्क्वायर, क्योंकि इसी स्पीड से जा रही थी वहां पर अपनी बुलेट। फिर एक्सेलरेशन कितना है -5,000 इंटू एस, तो ये हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आपका डिस्टेंस मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। अब ये सॉल्व करना तो बहुत सिंपल हो गया। यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 to 5 करके आ जाएगा, यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, फिर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसा क्या है, आप भी निकाल कर देखिए। तरीका यही करने का, कोई भी इसमें अलग नहीं। तो डिस्टेंस मिल जाएगी, कितनी डिस्टेंस बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रुक जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक बार वैल्यू चेक कर लेना कि हाँ 10 ग्राम मास है, तो 0.01 kg हो जाएगा मास। 150 की स्पीड से आ रहा है, तो u आपका ये होगा 150 और v कितना होगा 0 होगा। और एक्सेलरेशन कितना निकला हमारा -5,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए वो क्वेश्चन भी हमारा बहुत ईजी, आप भी कर सकते हो और मैंने भी कर ही दिया है। चलिए अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं भैया, 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 और 15 आज देखेंगे, 16 17 कल। तो सिलेबस मतलब चैप्टर है वो खत्म। चलिए 2 मिनट देखिए ध्यान से। पीयूष वापस से 5 मिनट ध्यान से देखिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना मास है भैया ऑब्जेक्ट का 1 kg, ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ अ मास 5 kg। चलो यहाँ तक क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहले एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया है हमको, ऑब्जेक्ट का जो हमको मास दिया हुआ है वो 1 kg दिया हुआ है। वो इधर स्ट्रेट लाइन में, ये ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg दिया हुआ है इसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। अब वहां पर सामने उसको वुडन ब्लॉक मिला। अब उस वुडन ब्लॉक को मिला, और जब ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से जा रहा था पहले, वो कितनी स्पीड से जा रहा था, एन ऑब्जेक्ट मास स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी ऑफ कितनी स्पीड से जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था। कोलाइड्स विद एंड स्टिक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, ठीक है, m1 u1। अब स्टिक विद वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, वहां पर जो दूसरा मास है वुडन ब्लॉक है जो कि 5 kg का है, शुरुआत में वो स्टेशनरी, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वुडन ब्लॉक की वो रेस्ट पर है, क्योंकि ये यहाँ से क्या जा रहा है, अपना एक ऑब्जेक्ट जा रहा है जो कि 1 kg मास का है। ये इसकी वेलोसिटी कितनी है u1, इसकी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये जा रहा है, जाके किससे टकरा गया, वुडन ब्लॉक से टकरा गया पीयूष। अब ध्यान देना पीयूष, खाली 2 मिनट का और बचा है, बस 2 मिनट। अब ये वुडन ब्लॉक तो स्टार्टिंग में कितना है u2, रेस्ट पर ही है। इसका मास हमको कितना दिया हुआ है 5 kg दिया हुआ है। अब आगे पूछना क्या चाह रहा है,
दे बोथ आर मूव टुगेदर। अब ये ऑब्जेक्ट इस टकराने के बाद अब ये दोनों साथ में चलने लग गए, एक पुराना वाला ऑब्जेक्ट और वुडन ब्लॉक अब ये साथ में चलने लग गए, तो किसी एक सिंगल वेलोसिटी से चल रहे होंगे और इन दोनों के मास भी मिल गए, तो मास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो इनका मास हो जाएगा m1 प्लस m2 और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v। क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। चलिए अपन इसको ब्लू बोर्ड पे भी ले जाते हैं। तो ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ कर है दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, साथ में चल रहे हैं। कैलकुलेट, अब ये मेन चीज क्या निकालना है, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। आपको मोमेंटम निकालना है, क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है और वेलोसिटी निकालना है। तो फॉर्मूले से आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, ये आप लोग नोट डाउन कर लो। चलो यही कर देता हूँ सॉल्व, ताकि वो चेंज नहीं होगा पेज। आपको मोमेंटम निकालना, सिंपल टोटल मोमेंटम इधर करके। कैसे निकालेंगे आप लोग, देखो तो कैसे निकालेंगे, बिफोर वाला m1u1 प्लस m2u2, इसकी वैल्यू पुट कर लो। m1 m2 कितना दिया हुआ है, m1 दिया है 1, m2 दिया है 5, m1 दिया है 1 प्लस m2 दिया है 5, u1 कितना है, u1 है 10 और u2 है 0, तो u1 है 10 और u2 है 0, तो कितना आ गया ये 10 प्लस 0 कितना आ गया 10। तो मोमेंटम किधर आ गया, बिफोर कोलिजन का मोमेंटम 10 आ गया, तो बाद का भी कितना आ गया उतने आना चाहिए। अब एक चीज समझने वाली बात यह है कि हमको बोला एक और चीज निकालने को बोला, उसने क्या बोला, वेलोसिटी भी निकालो। तो ये मोमेंटम तो हमारा इतना निकल गया, अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो हमको फॉर्मूला पता है। हमको फॉर्मूला क्या पता है, ध्यान से देखना, यहाँ पर हमको जो फॉर्मूला पता है वो ये पता है, m1 क्या पता है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 प्लस, अगर दो ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं तो m1 प्लस m2 इंटू वी, और हमको v निकालना है। वो इधर की वैल्यू हमने कितनी निकाली सॉल्व करके, 10 आई है, कितनी आई है 10, और m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 कितना है 1 प्लस 5 कितना 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा इंटू वी। अब v इक्वल टू 10 अपॉन क्या हो जाएगा 6, 1.2 करके यहाँ पर कुछ आंसर हमारा आ जाएगा, और वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी कंबाइन करने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, इसको देख लो, यहाँ पर भी एक बार दिखा देता हूँ आपको करके। लास्ट क्वेश्चन बचा है, हमारा चैप्टर कंप्लीट है। देखिए आपको फॉर्मूला पता है मोमेंटम का, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये होता है सिंपल। अब यहाँ पर उन्होंने बोला वेलोसिटी बाद में ऑब्जेक्ट की मिल जाती है और मासेस भी दोनों मिल जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, स्टिक टुगेदर, तो m1 प्लस m2 हो जाएगा, और यही वेलोसिटी हमको निकालना है। और m1u1 प्लस m2u2 ऐसा का ऐसा। अब ये m1u1 m2u2 तो अपने अपने निकाला, कितना आया 10 आया, और m1 प्लस m2 कितना है 1 प्लस 5 इंटू वेलोसिटी, ये कितना आ गया 6 इंटू वेलोसिटी, तो कितना आ गया 10 अपॉन 6, कितना आ जाएगा 1.2 करके आ जाएगा मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना, 10 को डिवाइड कर देना, कितना जाएगा 2 5 जा 2 3 जा, फिर आ जाएगा 3 1 जा, आओ इतने लगभग आंसर आएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस वेलोसिटी से अगर एक ऑब्जेक्ट जाकर वुडन ब्लॉक से टकराता है, वो दोनों साथ में कितनी वेलोसिटी से चलेंगे, वो इतनी वेलोसिटी से चलेंगे टकराने के बाद। मतलब इनकी जो वेलोसिटी है, स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। नोट डाउन कर ले आप लोग। मतलब पहले उनकी स्पीड कितनी थी, 10 की स्पीड से जा रहे थे, बाद में उनकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, कितनी हो गई 1.2 हो गई। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखें और हमारा वीडियो कंप्लीट, कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड्स। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है रोहित, यूज इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े क्वेश्चनों में इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए कैसे, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमको दिया हुआ है, शुरुआत में उसकी स्पीड इतनी है, बाद में उसकी स्पीड इतनी हो गई, टाइम कितना है 6 सेकेंड। निकालना क्या है फिर, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। आपको फोर्स निकालना है, कितना सिंपल है भैया, मास दिया है क्या, मास दिया है क्या, मास दिया हुआ है, फोर्स निकालने में कोई भी दम नहीं है, क्योंकि फोर्स क्या होता है भैया, ये कर देते हैं अपन, F इक्वल टू होता है m, अब F इक्वल टू m, m कितना है 100,
एक्सेलरेशन हमको पता नहीं, तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल लो। क्या होता है एक्सेलरेशन? v माइनस यू अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन v कितना है हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी 8 और u कितना है? 5। u5 और टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड। कितना हो गया ये? 3/6, या कह सकते हैं 1/2, या कह सकते हैं आधा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आधा आंसर आ गया, आधा यहाँ रख दो। ठीक है, एक्सेलरेशन आधा ही आएगा, 3/1/2। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0.5। इसको हटाओ पॉइंट से पॉइंट, 100 इंटू 5/10, ये आ गया 50 न्यूटन। कितना फोर्स लगेगा? 50 न्यूटन लगेगा। और इनिशियल और मोमेंटम निकालने का तरीका भी वही है। इनिशियल और मोमेंटम निकालना है तो वही m1 u1 प्लस m2 u2 वहां पर लगाकर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। मेन तो ये अपना मेन फोर्स निकालने का तरीका आपको आना चाहिए कि बेटा आप जब कभी भी याद रखना कि आपको जब भी फोर्स निकालना है तो F इक्वल टू एम ए लगाना है। F इक्वल टू एम ए लगाना है। एम आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक्सेलरेशन आपको हमेशा निकालने पाएंगे। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? v माइनस यू अपन टाइम से निकाल लोगे एक्सेलरेशन। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड, u मतलब इनिशियल स्पीड और t मतलब टाइम। तो ये फॉर्मूले से आप लोग आराम से एक्सेलरेशन निकाल लोगे, उससे फोर्स निकल जाएगा। और मोमेंटम कैसे निकालते हैं? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। इसके आंसर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आप खाली यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखा करो, आंसर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहते ही, पर आप चीजों को समझो कि क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, एक बुलेट थी या ऑब्जेक्ट था, वुडन ब्लॉक से टकरा के जाके वो रुक गई जाके, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हमको पता था, अब वहां पर हमको फोर्स निकालने को बोल दिया, तो निकालते आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे 2 क्वेश्चन बच जाते हैं। कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसको नोट डाउन नहीं किया ना। 3-4 घंटे तो क्वेश्चन लिखने में लग जाते, धीरे धीरे PDF फॉर्म में भी आ जाएंगे वीडियो अपने। बस आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब 1-2 दिन तो सबके ऊपर नीचे होते रहता है। देखो अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, यहाँ खत्म हो रहा है। अभी 17 क्वेश्चन भी अपन ये करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हमारा जो ये सिलेबस है या जो ये हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाप रे, क्वेश्चन ही नहीं खत्म, हमारा क्वेश्चन यहाँ से चालू है। चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।